हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक हाउ टू यूज़ बट एंड और क्लास फर्स्ट। चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे। यूज़ ऑफ एंड बट और, ये टॉपिक जो है हमारा वो क्लास फर्स्ट में स्टार्ट हो जाता है। ये एंड बट और का जो यूज़ अगर हम क्लास फर्स्ट में बच्चे का क्लियर नहीं करते हैं तो उसे आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले बच्चे को बताना है एंड बट और ये तीनों चीज़ें क्या है, कंजंक्शन है। और दूसरी बात, उन्हें इनका मीनिंग पता होना चाहिए हिंदी में, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर एंड और में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन्हें पहले हिंदी में बताओ एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है लेकिन, और का मतलब होता है या। ये जब उन्हें क्लियर हो जाए फिर उन्हें बताना है द वर्ड एंड बट एंड और आर कंजंक्शंस और कनेक्टिंग वर्ड। इन्हें क्या कहते हैं हम, कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये हम वर्ड्स को कनेक्ट करती हैं। द कंजंक्शंस कनेक्ट्स वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड और शॉर्ट सेंटेंसेस। जो कंजंक्शन है वो कनेक्ट वर्ड्स में हो सकती है, ग्रुप ऑफ वर्ड में हो सकती है और शॉर्ट सेंटेंस में हो सकती है। अब आगे देखें, वी यूज़ और का यूज़ कहाँ करते हैं हम, चॉइस बिटवीन टू और मोर ऑप्शन। जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, जब हम वहाँ हम और का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, डू यू वांट टू ईट एन एप्पल और अ पीयर। क्या तुम एप्पल या पीयर खाना चाहोगे? मतलब इसमें क्या हो गया, दो चीज़ें हैं हमारे पास, एप्पल और पीयर, और इसमें से हमें चॉइस है कि हम कुछ भी खा सकते हैं। जब चॉइस की बात आ जाती है, टू और मोर ऑप्शंस की बात आती है, तो हम क्या लगाते हैं वहाँ, और। इस तरीके से हमें बच्चे को समझाना है। सेकंड है वी यूज़ एंड टू कंबाइन सिंगुलर आइडियाज़ और टू ऐड इंफॉर्मेशन। एंड का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हमें कंबाइन करनी होती है सिंगुलर आइडियाज़ को, कोई भी ऐड इंफॉर्मेशंस जो है ऐड करनी पड़े हमें। एग्जाम्पल, वी हैव ब्रॉट एप्पल एंड पियर। हम क्या लाए, एप्पल और पियर, दो चीज़ें लाए। क्या क्या, एप्पल और पियर। यहाँ क्या बात हो जाती है, दो चीज़ों को हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। हम एक सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। वी हैव ब्रॉट एप्पल एंड पियर। क्या कर रहे हैं हम, इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वी यूज़ बट। अब बट का यूज़ देखो, डिफरेंस और एन अपोजिट आइडियाज़। बट का कहाँ यूज़ करते हैं हम, जब हम किसी भी चीज़ का डिफरेंस बताते हैं, किसी भी दो चीज़ों का अपोजिट आइडियाज़ हो, कुछ भी है। जैसे एग्जाम्पल, द पियर आर चिप बट द एप्पल्स आर कॉस्टली। जो पियर हैं वो चीप है मतलब सस्ते हैं, चीप हैं, लेकिन जो एप्पल है वो कॉस्टली है। इसमें हमने दो चीज़ों का डिफरेंस किया है, दो चीज़ों का अंतर किया है, तो वहाँ यूज़ होता है हमारा बट। अब एक सिंपल वे में कहें तो और जो है कहाँ पर यूज़ होता है, जब हमें कोई भी चॉइस करनी पड़ती है। एंड कहाँ यूज़ होता है, जब हमें कंबाइन करना पड़ता है, ऐड, कोई भी इंफॉर्मेशन, दो चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। बट कहाँ यूज़ होता है, जब कहीं डिफरेंस की बात आ जाती है। ओके, ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को क्लियर हो, उसी के बाद वो अपनी वर्कशीट कर पाएगा। अब नेक्स्ट देखो, जब भी उसको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसे मल्टीपल मतलब करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स टिक करने हैं। करेक्ट वर्ड्स पर जो ब्रैकेट में दिए हैं इस टाइप से देना, डायरेक्ट मत देना। अगर डायरेक्ट दोगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। पहले उसको इस तरीके से दो टिक में, आई हैव वन ब्रदर वन सिस्टर। तो अब क्या है ये, वन ब्रदर है ना, मेरा एक ब्रदर। अब ये तो नहीं होएगा लेकिन एक सिस्टर है, तो क्या होएगा, और एक सिस्टर है। ओके। सेकंड, आई हैव वन ब्रदर नो सिस्टर। अब ये हम नहीं बोल सकते मेरी एक भाई है और बहन नहीं है, ऐसे नहीं। आई हैव वन ब्रदर, लेकिन मेरा एक भाई है लेकिन बहन नहीं है, तो यहाँ लेकिन यूज़ होएगा। इस गीता
इन क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड। अब ये क्या पूछा है कि गीता जो है वो क्लास सेकेंड में है या क्लास थर्ड में है, तो यहाँ या का यूज़ करेंगे और एक बात और, हम और का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा सेंटेंस जैसे इज़, विल, आर, यू, डू या क्वेश्चन मार्क, कहीं पे भी इस तरीके के से सेंटेंस यूज़ होता है जिसमें से कुछ क्वेश्चंस की तरह पूछा जाए सेंटेंस, तो वहाँ हम हमेशा और का ही यूज़ करते हैं। ये तरीका बता के बच्चा बहुत ही आसानी से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है। ओके, फिर जब ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए उसे एक वर्कशीट बना के दो और फिर उनसे कहो फिल करो इसे। जैसे द एलिफेंट इज़ बिग, द माउस इज़ स्मॉलर। अब इसमें क्या हो रहा है, दो चीज़ों को डिफरेंस कर रहे हैं ना, दो चीज़ों का। एलिफेंट जो है वो बिग है लेकिन जो माउस है वो स्मॉल है। तो इसमें क्या होएगा, जब हम कोई भी चॉइस करते हैं किसी चीज़ में, कोई भी डिफरेंस करते हैं, तो क्या आता है, द एलिफेंट इज बिग बट द माउस इज स्मॉल। सेकेंड, द टाइगर डैश वुल्स आर वाइल्ड एनिमल। टाइगर और के लिए क्या यूज़ करते हैं, एंड। हमें इस तरीके की वर्कशीट्स बच्चों को तैयार करके देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा कंसेप्ट, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।